भगवान राम ने कहा, हे सीते, मेरी माताएं तीनों आंसू लेकर के मेरे पास आ रही हैं। पुत्र का भी ये धर्म कहता है कि माँ की आंखों के आंसू वो देख नहीं सकता है। बोलो, पुत्र का भी यही धर्म कहता है कि नहीं? परमात्मा तो वो करता ही है, वो अकारण करुणा वरुणालय है, लेकिन पुत्र है तो पुत्र का धर्म क्या कहता है कि माँ की आंखों के आंसू वो देखे ना। कैसे माँ के आंखों के आंसू मिट सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं, उन्हें पहुंचा जा सकता है, वो पुत्र को करना चाहिए। आज बहुत से घरों में माताएं रोती रहती हैं, लेकिन बेटे ध्यान नहीं देते। बेटे ध्यान नहीं देते। पता नहीं उन्हें कौन सा नशा सवार है कि वो माँ के आंखों के आंसुओं तक नहीं पहुंच पाते हैं। देख रहे हैं कि माँ रो रही है, फिर भी चले जाते हैं। जब लौट के आते हैं फिर भी देख रहे हैं कि माँ रो रही है, लेकिन फिर भी वो नहीं देख पाते हैं कि माँ के आंसू क्यों निकल रहे हैं। जब तक ये कंडीशन बनी रहेगी परेशान रहोगी। मैं साफ साफ बोल रहा हूं। चाहे जितने मठ मंदिरों में माथा पटक लेना और चाहे जितने अनुष्ठान करा लेना, लेकिन अगर मां जीवित है, बाप भी जीवित है, अगर बुढ़ापे में इन दोनों के आंसू निकलते रहे तो तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे। ये शास्त्र कह रहा है और संत भी कह रहा है, दोनों की ये घोषणा है। कभी सुखी नहीं रह पाओगे। माँ बाप का विशेष ध्यान रखो। भगवान राम ने कहा कि मेरी माताएं आ रही हैं, हे सीते, उनको इतना प्रसन्न करना है, इतना प्रसन्न करना है कि उनके आंसू समाप्त हो जाए, फिर कभी निकले ना। ये हम सबको प्रयास करना है। देखो, भगवान राम सीता जी से कह रहे हैं, पति पत्नी को दोनों को सलाह करना चाहिए कि बूढ़े लोग घर में रोए ना। बोलो, करना चाहिए ना, दोनों को सलाह करनी चाहिए। बेटा भी सोचे, बहू भी सोचे, दोनों सोचे, केवल एक नहीं, दोनों सोचे। बहू को भी सोचना चाहिए और बेटे को भी सोचना चाहिए कि घर में हमारे माँ बाप रोए ना। प्रयास तो हमें ये करना चाहिए कि हम समाज से भी बन जाएं, केवल हम परिवार से भी ही ना हो, हम समाज से भी बन जाएं और ये संकल्प ले लें कि हम समाज को रोता हुआ नहीं देखेंगे। मुझसे जितना बन पड़ेगा हम सहयोग करेंगे, समाज के दुख को हम दूर करेंगे। भगवान मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दे। बोलो, ये भी प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भगवान राम ने यही किया है। निश्चर ही न करहूं मही, भुजे उठाए प्रण कील, सकल मुनन के आश्रमन, जाए जाए सुख दीन। क्यों, अर्थ निकल के आ गया कि नहीं आ गया? ये समाज सेवा है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान का संकल्प है। सोचो जरा, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, अगर राम का ये संकल्प है कि निश्चर हीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनन के आश्रमन, जाए जाए सुख दीन, तो कृष्ण का क्या संकल्प है? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये कृष्ण का संकल्प है। तो चाहे राम हो और चाहे कृष्ण हो, इन दोनों का संकल्प है। तो जब राम और कृष्ण का दोनों का ही संकल्प है, तो निश्चित रूप से हम सबका भी यही संकल्प होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही संकल्प होना चाहिए। इसलिए कथाएं कही जाती हैं और सुनी जाती हैं। कथाओं का यही प्रभाव होता है, यही होना भी चाहिए। भगवान राम ने कहा कि मैं माताओं को रोता हुआ नहीं देख सकता हूं। सीते, हम तुम दोनों को ये प्रयास करना है कि माताएं जैसे भी प्रसन्न रहें। पिताश्री तो चले गए, लेकिन माताएं जैसे भी प्रसन्न रहें, हमको वो उपाय करना है।
पिता चले गए हैं, पिता का दुख कैसे भूल सकती हैं? क्योंकि पति चला जाए, पत्नी को कितना भी सुख संसाधन दे दिए जाएं, क्यों भाई घर में, लेकिन वो सुख संसाधन की ओर नहीं देखती है, वो अपने पति का ही चिंतन करती है। सीता जी ने भी यही किया था। जहीं लगनाथ ने अरुणाते, पिए बिन तिय तरल हूँ तिय ताते, भोग रोग सम भूषण भारू, यम यातना सरिस संसारू। सीता जी ने कहा, स्वामी आपके बिना सब व्यर्थ है, ना मैं ससुराल में रहूंगी ना मैं मायके में रहूंगी, जहां आप रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। भगवान राम ने कहा कि मैं महलों में नहीं रहूंगा, मैं तो वृक्षों के नीचे रहूंगा, मैं झरनों का पानी पीऊंगा, पात्र नहीं होगा, कर पात्र हाथ से ही अंजलि से पानी पीऊंगा। उस समय मेरे पास पात्र नहीं होगा, सोने के लिए सैया नहीं होगी, पत्तों की सैया होगी। श्री किशोरी जी ने कहा कि मैं और कुछ नहीं कहना चाहती हूं, नारी का धर्म है, पत्नी का धर्म है कि पति के सुख में सुखी रहना और पति के दुख में दुखी रहना। उसका ना अपना निजी ना कोई सुख है ना दुख है, पति का सुख दुखी उसका सुख और दुख है। आपका सुख मेरा सुख, आपका दुख मेरा दुख है। इसलिए स्वामी मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं। भगवान राम ने कहा, सीते तुमने भी तो यही कहा था मुझसे, हे सीते तुमने भी यही कहा था मुझसे। ए बच्चे कहाँ हो, है विद्यार्थी में, एक टॉवल दो जरा। पति का सुख पत्नी का सुख ये भिन्न नहीं है, इसको भिन्न नहीं मानना चाहिए, एक ही है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हे सीते आज मेरे पिताश्री नहीं है, मेरी माताओं की आंखों में आंसू है। परिस्थिति मेरी यह है कि मैं 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ के निकल गया हूं, और मेरी माताओं का कितना प्रेम है कि वो अयोध्या छोड़ करके मेरे पास आ रही हैं। बोलो, पुत्र से संतान से कितना प्रेम करते हैं माता पिता, कल्पना करो आप। आज सब कुछ छोड़ करके वो मेरे पास आ रही हैं। इसलिए हम तुम दोनों का धर्म है कि माताओं को प्रसन्न करना है। कथा यदि सुन रही हो और सुन रहे हो, मैं युवान भाइयों से कहना चाहता हूं, जो बहुएं बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, उन सबको कहना चाहता हूं सामूहिक रूप से कि घर में बुजुर्गों का, वृद्धों का ध्यान रखना। ये वृद्ध जो है दुखी ना रह पावे। ये मत सोचना कि स्वभाव क्या है इनका। बहुत से लोग शिकायत करते हैं, महाराज स्वभाव ठीक नहीं है, इसलिए हम स्वभाव से परेशान हैं। मैं एक बात कहता हूं, स्वभाव उनका कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें जन्म देने में और जीवन देने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। बोलो, रही कि नहीं रही? सही बताना जरा। स्वभाव उनका क्या है क्या नहीं है, ये तो परमात्मा की देन है। प्रकृति के से बंधा हुआ मानव है, जुड़ा हुआ मानव है। स्वभाव प्रारब्धानुसार कैसा मिल गया है ये अलग विषय है, लेकिन तुमको जन्म देने में और जीवन देने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और थोड़े दिन का उनका समय बचा है, ज्यादा समय नहीं है। तो मैं एक बात कहता हूं, जब तुम पड़ोसी की बातें सुन लेते हो और अगर नहीं सुनते हो, टकराओगे, तो निश्चित रूप से FIR होगी। बोलो, होगी, उभय पक्षी मुकदमा बनेगा। फिर वहां खूब कहो तुम कि हमको गाली दे रहा था, तो वो कहेगा हमको भी ये गाली दे रहा था। अब ये कैसे सिद्ध हो कि कौन पहले दे रहा था? लेकिन माँ बाप से तुम कुछ भी कहते रहते हो, वो चुप रहते हैं।
दो शब्द भी गलत बोल देते हो तो किसी थानेदार के पास जाके शिकायत नहीं करते, वो करते हैं क्या? बोलो नहीं नहीं, सह लेते हैं। कितने कितने कृपालु हैं वो, कितनी दया है उनके अंदर। मैं एक बात कहता हूं कि गाय पूज्य है, लेकिन अगर सिर हिलाती है या पैर हिलाती है तो क्या करोगे तुम? ये कहोगे कि नहीं हम पूजेंगे नहीं इस गाय को? ये उसका स्वभाव है। सिर हिलाने का और पूंछ हिलाने का या पैर हिलाने का क्या है? ये स्वभाव है। लेकिन उसकी पूजनीयता में कोई कमी है क्या? जल्दी बोलो, कमी हो तो बता दो। उसकी पूजनीयता में कोई कमी नहीं है, वो पूज्य है। जितने देवता 33 करोड़ सीधी साधी गाय में हैं, उतना ही सिर हिलाने वाली गाय के रोम रोम में देवता बसे हुए हैं। बोलो भाई, ये उसका स्वभाव है, इसलिए स्वभाव में अंतर होता है। लेकिन पूज्य है वो। ठीक इसी प्रकार से माता पिता का कैसा भी स्वभाव क्यों ना हो, लेकिन वो हर हालातों में, हर परिस्थिति में पूज्य नहीं, परम पूज्य हैं प्यारे। इसलिए उनकी पूजा करो, उनका ध्यान रखो। ये गुरु का आदेश है। किसका आदेश है? गुरु का ही नहीं, जगत गुरु का आदेश है। ये समझ गए हो कि नहीं? हम अपनी सेवा के लिए नहीं कहेंगे तुमसे। तुम अगर संस्कारी हो तो अपने आप ही करोगे, लेकिन माता पिता की सेवा करने के लिए हम तुम्हें विवश करेंगे। क्या करेंगे? विवश करेंगे, तभी तुम्हें हम आशीर्वाद देंगे। नहीं, तुम्हारे एक नारियल लेने से हम तुम्हें आशीर्वाद देने वाले नहीं है। इस बात को सुन लो कि तुमने एक नारियल चरण भेंट में रख दिया या कुछ मुद्राएं रख दी, कहे आशीर्वाद मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा है, लेकिन मूल बात यह है हमारा असली आशीर्वाद उन्हीं को प्राप्त होगा जो माता पिता की सेवा करें, जो बहुएं सास ससुर की सेवा करें। उन्हीं के लिए मेरा असली आशीर्वाद है। ये गुरु का आदेश है और जगत गुरु का भी आदेश है। इससे बड़ी बात और कोई दूसरी हो नहीं सकती है। बोलो, यज्ञ भी तुम्हारा सफल हो जाएगा। यज्ञ इसलिए तो कराया जा रहा है, ये ध्यान रखना। भगवान राम ने कहा कि सीता भरत का संरक्षण हो, बिना संरक्षण के मांग में सिंदूर भर चुका है तो सिर हमेशा इसके ऊपर पल्लू होना चाहिए। समझ रही हो कि नहीं? हम आचार्य हैं, तुम भी बहुत बड़े पद पर बैठी हो, एक गृहिणी हो। बोलो भाई, गृहस्थी का बहुत बड़ा पद होता है, छोटा मोटा पद नहीं है। उसके मूल में तुम बैठी हो। हम भी एक आचार्य पद पर बैठे हैं। हमारे सिर में क्या खाज खुजली है? क्यों भाई? लेकिन ये मर्यादा है। क्या है ये मर्यादा है। इसलिए मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से समाज में एक आचार्य का सम्मान है, ठीक उसी प्रकार से समाज में पतिव्रता नारी का भी सम्मान है प्यारे। उसका सम्मान कम नहीं है। नारी पतिव्रता होनी चाहिए, पातिव्रत धर्म उसके जीवन में होना चाहिए। सम्मान पग पग पर उसको मिलेगा। ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां उसे सम्मान न दिया जाएगा। लेकिन उसके अंदर होना क्या चाहिए? पातिव्रत धर्म। जैसे हमको धर्म सम्राट कहा जाता है, तो हमारे जीवन में धर्म होना चाहिए कि नहीं? तुम्हारे जीवन में भी धर्म पातिव्रत धर्म होना चाहिए। यदि पातिव्रत धर्म है तो पग पग पर सम्मान मिलेगा। महेश
सम्मान हुआ, अनसुईया जी का सम्मान हुआ कि नहीं हुआ चित्रकूट में? ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ने किया है जाके। और सम्मान ऐसे नहीं, मां मान करके सम्मान दिया है, बेटा बन गए खुद। बोलो इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? ब्रह्मा विष्णु महेश क्या बन गए? एक पतिव्रता नारी के सामने छोटे छोटे बालक बन गए और मां मान करके सम्मान दिया, वही दत्तात्रेय बन गए। अनसुईया जी के बेटे का क्या नाम है? दत्तात्रेय। दत्तात्रेय का अर्थ जानते हो? ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का स्वरूप, जिसमें एक में तीनों का स्वरूप विद्यमान हो, उसी को दत्तात्रेय कहते हैं। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। यह है पातिव्रत धर्म की ताकत। इसलिए